हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, द ग्राफ्स इन्वॉल्व इन दिस आइसोथर्म, डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज एडसॉर्प्शन, मतलब जो बेसिक है हमारा, क्योंकि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडसॉर्प्शन क्या होता है। एडसॉर्प्शन क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्यूमुलेट कौन कर रहा है, मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, एडसोर्बेट, ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, एडसोर्बेंट। ठीक है। तो होता है कि एक्चुअली में कोई सरफेस है हमारे पास, उस सरफेस के ऊपर अगर कोई मॉलिक्यूल्स आके क्या करता है, एडसोर्ब करता है। ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, एडसोर्ब हो गया है। तो ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, एडसोर्बेट। तो जो एडसोर्ब हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडसोर्बेट। और जिसके ऊपर एडसोर्प्शन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडसोर्बेंट। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सरफेस फिनोमिना है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजियोजोप्शन और दूसरा होता है केमिजोप्शन। तो फिजियोजोप्शन होता है, उसके अंदर हमारे फिजिकल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। और जो केमिजोप्शन होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड या फिर स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया। एडसॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्प्शन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एडसोर्बेट। जिसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एडसोर्बेंट। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में कई बार ये कंफ्यूज करेगा आपको, एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट। ठीक है। अभी हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। मतलब एडसॉर्प्शन है और आइसोथर्म, इसकी जरूरत हमें क्या हो रही है। अब होता क्या एक्चुअली में कि जो एडसॉर्प्शन है वो डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तब हमारा एडसॉर्प्शन चेंज होगा, टेम्परेचर के साथ भी एडसॉर्प्शन चेंज होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द एडसोर्बेट, उसके साथ भी हमारा क्या होता है, एडसॉर्प्शन चेंज होता है। और सरफेस एरिया। तो मेनली हमारी चार पैरामीटर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारा एडसॉर्प्शन चेंज होता है। वो क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, सरफेस एरिया है। तो अब हमें देखना क्या है कि टू अंडरस्टैंड हाउ एडसोर्बेंट बिहेव। ठीक है, कोई भी एडसोर्बेंट है जिसके ऊपर एडसोर्बेट आके एडसोर्ब हो रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में किसी एडसोर्बेंट के बिहेवियर को हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, एडसोर्प्शन आइसोथर्म। तो एडसोर्प्शन आइसोथर्म के लिए हमारी डिफरेंट थ्योरीज आई। सबसे पहले आई फ्रेंडलिच, उसके बाद आती है लैंगमियर, और थर्ड पे क्या आती है, बीईटी थ्योरी। These are the three theories in the line which which try to explain the adsorption isotherm. The first one we are talking about is the Freundlich. तो फ्रेंडलिच इज द फर्स्ट एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल हो, इसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस ना हो। तो ये क्या है, हमारी जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो क्या है, प्योरली एक्सपेरिमेंटल है। वर्क अमेजिंगली फॉर द हेट्रोजीनियस। जो हेट्रोजीनियस सरफेसेस होते हैं, हमारे सरफेस क्या दो टाइप के होंगे, एक तो हेट्रोजीनियस होता है और दूसरा क्या होता है, होमोजीनियस। तो जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो हमारा बेस्ट किसके अंदर एप्लीकेबल है, जब हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस सरफेसेस। अब फर्दर हम मूव करते हैं। सबसे पहले आता है कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आपने समझ लिया कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। और अब हम स्टडी कर रहे हैं कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये क्या होता है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है जो आपको एग्जाम में लिखनी है वो क्या है कि द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब। कोई भी गैस ले रहे हैं जो लिक्विड या सॉलिड के ऊपर क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी, पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एक्स बाई एम। अब यहाँ पे x बाई एम में x क्या है, x है एड्सोर्बेट का मास, और m क्या है, एड्सोर्बेंट का मास। ठीक है ना। एड्सोर्बेट क्या है, जो एड्सोर्ब हो रहा है, और m क्या है हमारे पास, एड्सोर्बेंट। वो क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, मान लो इसके ऊपर क्या होना है, एड्सोर्बेशन एड्सॉर्प्शन होनी है। तो इसका जो मास है वो क्या है, m। और इसके ऊपर जो एड्सोर्ब हो रहे हैं इनका मास क्या है, x। या फिर अमाउंट बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको क्लियरली इनके बीच में डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि x क्या है और m क्या है।
एक्स किसकी अमाउंट है, एड्सोर्बेट की, और एम किसकी अमाउंट है, एड्सोर्बेंट की। तो ये क्या बोल रहा है कि इंक्रीज विद प्रेशर, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, ये पूरा का पूरा जो है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसका मतलब क्या है कि ये आइसोथर्म है, तो टेम्परेचर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम क्या देख रहे हैं कि प्रेशर के साथ हमारे पास क्या हो रहा है, अमाउंट है वो कैसे चेंज हो रही है। तो उसके लिए जो रिलेशन दिया था फ्रेंडलिच ने, वो क्या है, x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n। ठीक है, ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है एग्जाम में। x बाई एम क्या होता है, एड्सॉर्प्शन की कैपेसिटी। ठीक है, एड्सॉर्प्शन की कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। और के क्या है यहाँ पे, के सिंपली हमारा क्या होता है कि एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। अगर हमने P को 1 कर दिया तो K किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई एम के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एड्सॉर्बेंट एट यूनिट प्रेशर। ठीक है ना, x बाई एम क्या है, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी है। P को अगर हम 1 कर दें तो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, K के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि K क्या है, K इज द एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी अंडर द यूनिट प्रेशर, अंडर द यूनिट प्रेशर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स बाई एम क्या है, हमारा एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी है। पी क्या है, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एड्सॉर्बेंट एट यूनिट प्रेशर है। और पी क्या हो गया हमारा, अब यहाँ पे 1/n है। इस जो टर्म है इसके ऊपर आपको गौर करना है, 1/n। ठीक है, 1/n का मतलब क्या है, अब देखिए ये हमारा कर्व होता है। ठीक है, एक्स बाई एम क्या है हमारे पास, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि प्रेशर के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो इसका जो कर्व आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, ये कर्व आ रहा है। अब आप इस कर्व को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो इस रीजन के अंदर ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, एक्स बाई एम भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। क्योंकि जब हम यहाँ पे n को 1 के इक्वल रखेंगे यहाँ पे, तो x बाई एम किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई एम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, p के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यानी कि इस एरिया के अंदर जो है x बाई एम है, ये जो एरिया है x बाई एम जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के। इसका मतलब क्या है कि एन 1 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर कि अंडर द लो प्रेशर, अब ये कम प्रेशर वाला रीजन है, तो इस प्रेशर वाले रीजन के अंदर पी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। जब हम हाई प्रेशर के ऊपर चले जाएंगे, हमने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया, अब यहाँ पे हमारा जो कर्व है वो क्या हो गया, फ्लैट। फ्लैट होने का मतलब क्या है कि पी के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब पी की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। अब जीरो होगी ये पावर, तो 1/n किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। ठीक है ना, 1/n किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। तो n किसके इक्वल हो जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल। n किसके इक्वल हो गया, इनफाइनाइट के। तो आपको ध्यान रखना है कि इस रीजन के अंदर n किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। और इस रीजन में n किसके इक्वल आ गया, x बाई एम क्या हो गया, k p की पावर 0, और n कब होगा, n इनफाइनाइट। अब ये तो हो गया हमारा अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे जो n है वो क्या है, इनफाइनाइट है। लो प्रेशर पे n क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट रीजन होता है, यहाँ पे n क्या होगा, बिटवीन 1 एंड इनफाइनाइट। बस ये आपको ध्यान रहना चाहिए। n की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अंडर द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर n किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर n किसके इक्वल है, इनफाइनाइट के इक्वल है। और जो इंटरमीडिएट प्रेशर का रीजन है वहां पे हमारा जो n है वो क्या है, बिटवीन 1 एंड इनफाइनाइट। n क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है जो हमने p के ऊपर लिया है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब हम फर्दर मूव करते हैं। एजम्पशन क्या है हमारे पास फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की। सबसे पहली तो यही है कि सरफेस क्या होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, वो होमोजीनियस नहीं होगा। दूसरा क्या है, अब कोई भी हेट्रोजीनियस सरफेस होगा तो नो यूनिफॉर्म हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगर हेट्रोजीनियस होगा तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तीसरा क्या है, इसने क्या लिया है, मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन। इसने बोला है कि जो मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन है हमारी वो क्या है, पॉसिबल है। मल्टी लेयर का मतलब क्या है, अब जैसे हमारा ये सरफेस है, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करी, एक लेयर बन गई आके। अब ये क्या बोल रहा है कि उसके ऊपर दूसरी लेयर भी बन सकती है, तीसरी लेयर भी बन सकती है, चौथी लेयर भी बन सकती है। इसका मतलब क्या है, जो फ्रेंडलिच है वो क्या बोलता है कि मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन पॉसिबल है। अब फोर्थ एजम्पशन क्या है कि वैलिड ओनली इन द लो प्रेशर रीजन। ठीक है, लो प्रेशर रीजन के अंदर हमारी ये क्या है, एप्लीकेबल है। उसके बाद ये क्या है, इट इज एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है कि ये हम इसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है, ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल
जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पे इसको डिराइव किया गया है। तो नो स्ट्रिक्ट थ्योरेटिकल डेरिवेशन, ये आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम फर्दर मूव करते हैं। अब वहां पे हमारा जो 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 इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स बाई एम, क्या थी, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। ठीक है, ये क्या है, p बाई n। तो जब हम इसका log लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x बाई m, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, log k, और ये क्या हो जाएगा, वन, p की जो पावर है वो कहाँ जाएगी, इसके इधर आ जाएगी, तो 1/n log p। तो जब हम log x बाई m को और log p को प्लॉट करेंगे तो हमारे ये, क्योंकि ये किस टाइप की होगी, y इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे जो m होता है वो क्या होता है, स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप क्या जाएगा, 1/n, 1/n क्या हो गया हमारा स्लोप, ठीक है। और यहाँ पे जो log k है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। यहाँ से क्या निकल सकता है, इंटरसेप्ट। तो अगर हम log x बाई m को और log p को प्लॉट करते हैं तो उसका जो इंटरसेप्ट है वो हमें क्या देता है, log k की वैल्यू। और जो स्लोप होता है वो क्या होता है, दैट इज इनवर्स ऑफ n। तो यहाँ से हम n भी निकाल सकते हैं और p भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ एन, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि जो जब ये क्लोज टू जीरो होता है, क्लोज टू जीरो का मतलब क्या है कि जो पी की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। तो वहां वो कहाँ पे होगा, हमारा हाई प्रेशर रीजन के अंदर। हमने डिस्कस किया था पीछे, हाई प्रेशर रीजन के अंदर होगा। इसका मतलब हाई प्रेशर पे क्या होती है, जितना हम हाई प्रेशर करेंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, एड्सॉर्प्शन हो जाएगी। अब देखिए ये सरफेस है कोई, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, हाई प्रेशर को लगा दिया। तो जितना हाई प्रेशर हो जाएगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन हो जाएगी। और क्लोज टू वन किस रीजन में आ रहा था, लो प्रेशर रीजन के अंदर। तो वहां पे क्या थी हमारी, वीक एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट वाला था जहां पे क्या हो रही थी, नॉर्मल एड्सॉर्प्शन, वहां पे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको, एन की वैल्यू क्या थी, वन के बीच में और इनफाइनाइट के बीच में। तो अगर आप इसका रिवर्स करते हो, 1/n कर देते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। दिस हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट एड्सॉर्बेंट। तो एन की वैल्यू के बेसिस पे हम बता सकते हैं, अगर एन की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन है। एन की वैल्यू वन है, इसका मतलब क्या है, वीक एड्सॉर्प्शन है। अगर एन की वैल्यू क्या है, बिटवीन वन एंड इनफाइनाइट है, तो उसका मतलब क्या है, नॉर्मल एड्सॉर्प्शन है। अब हम फर्दर मूव करते हैं, आगे आती हैं कुछ लिमिटेशंस। ब्रेक डाउन एट वेरी हाई प्रेशर। वेरी हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि शुरू में इसने क्या बताया कि एड्सॉर्प्शन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस रीजन में आके एड्सॉर्प्शन क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। अब यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होता है प्रेशर के साथ। तो ये जो सेचुरेशन, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन। सेचुरेशन प्रेशर का रीजन होता है ये, सेचुरेशन प्रेशर का। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो फ्रेंडलिच वाला है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद ये क्या है, डज नॉट प्रिडिक्ट। अब इसने क्या बोला था कि जो हमारी एड्सॉर्प्शन है वो क्या हो रही है, मल्टी लेयर। तो इसने ये नहीं बताया कि मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन होगी या नहीं होगी। और तीसरा जो हमारा मेजर है, उसने इसका कोई थ्योरेटिकल बैकिंग नहीं है, ये प्योरली क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल है, एम्पिरिकल ओनली। तो नॉट वैलिड फॉर केमिकली यूनिफॉर्म सरफेस। ये किसके लिए वैलिड है, हमारे पास हेट्रोजीनियस सरफेस के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का, वो आपको क्लियर होगा। आप इस टाइप की कोई और वीडियो चाहते हो तो प्लीज उस कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।